नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएचईएससी से रिलेटेड जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 80 लेकर आए हैं। अपने वादे के मुताबिक हमने आज 80वां भाग अपलोड किया है। दोस्तों, इसके पहले जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं, वो सभी वीडियोज़ आप निश्चित रूप से देख लेंगे, एक बार दो बार। अब टाइम बचा नहीं है, उम्मीद है कि देख चुके होंगे। तो 80वां वीडियो हम आपके समक्ष भेज रहे हैं। इस वीडियो में कुल 37 प्रश्न हैं और सभी 37 प्रश्न मिक्स हैं, शिक्षा के और करंट अफेयर के। हमने इसलिए करंट अफेयर को भी इतना चुना कि हो सकता है कि कुछ हमें बेनिफिशियल हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बिना किसी विलंब के अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न ये रहा। प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष, ये भाग देख लीजिए, ये 80वां भाग है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। यह अनुच्छेद 51 का में है। ये नागरिकों का कर्तव्य है, 51 का। WWW के जनक हैं टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न नंबर 3 है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसकी रचना है? तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस है मैरी पार्कर फॉलेट। प्रश्न नंबर 4 है, मनोविज्ञान का पिता ये विलियम वुंड को माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 5 अक्टूबर, ठीक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से 1 महीने बाद विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 6 है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक J.K. रॉलिंग। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, शिक्षा एक उत्तम विनियोग है, ये किसने कहा है? तो यूनेस्को ने कहा है। प्रश्न नंबर 8 है, यूएनओ द्वारा मलाला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 12 जुलाई को। मलाला दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, नेतृत्व की जाल अवधारणा किसने दी? तो नेतृत्व की जाल अवधारणा रॉबर्ट ब्लैक तथा जेन माउटन ने दी है। प्रश्न नंबर 10 है, जॉन डीवी के अलावा शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने माना है? जॉन डीवी ने तो शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी माना है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उसी तरह से किसने डीवी की अतिरिक्त किसने शिक्षक प्रक्रिया को त्रिमुखी माना था? वो है रायबर्न। प्रश्न नंबर 11 है, किसने कहा है कि शिक्षा का एक मार्ग है मन की एकाग्रता? तो वो है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 12 है, श्री अरविंद का दर्शन है, तो ये है सर्वांग योग या समग्र योग। प्रश्न नंबर 13 है, रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन है, तो उनका दर्शन है विश्व बंधुत्व का, विश्वबोध दर्शन भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, दयानंद सरस्वती का दर्शन क्या है? तो ये है वेदांत दर्शन। प्रश्न नंबर 15 है,
स्वामी विवेकानंद का दर्शन, तो ये है नव्य वेदांत। फिर है प्रश्न नंबर 16 है, एकादश व्रत का संप्रत्यय दिया है, तो ये दिया है मोहनदास करमचंद गांधी ने, एकादश व्रत। प्रश्न नंबर 17 है, समग्र योग का लक्ष्य है अत्युत्तम या अतिमानस। ये समग्र योग अरविंद जी का है, तो इसका जो अंतिम लक्ष्य है वह है अतिउत्तम या अतिमानस। प्रश्न नंबर 18 है, सावित्री महाकाव्य की रचना किसने की है, तो वो है श्री अरविंद ने, सावित्री महाकाव्य। प्रश्न नंबर 19 है, प्रकृतिवाद की निषेधात्मक शिक्षा से आशय है औपचारिक शिक्षा का विरोध। ये जो प्रकृतिवाद की निषेधात्मक शिक्षा है, तो प्रकृतिवाद की जो निषेधात्मक शिक्षा है उसका ये आशय है कि औपचारिक शिक्षा का विरोध किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है 20, किसने कहा है सत्य एक पथहीन भूमि है। सत्य एक पथहीन भूमि यानी रास्ता विहीन भूमि है सत्य, वो है गांधी जी। 21 है, सांख्य दर्शन में मोक्ष को क्या कहा जाता है, तो विवेक ख्याति मोक्ष को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, मोक्ष को बौद्ध धर्म में निर्वाण तथा जैन धर्म में इसे क्या कहा जाता है, तो वो है कैवल्य। प्रश्न नंबर 23 है, किस उपनिषद में वैदिक समावर्तन संदेश है। किस उपनिषद में वैदिक समावर्तन संदेश है, तो यह है मुंडक उपनिषद। प्रश्न नंबर 24 है, विभिन्न कोश यानी पंचकोश, तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 कोश हैं ये। तो सबसे पहला कोश जो है अन्नमय है और सबसे अंतिम कोश है आनंदमय, जिसका संबंध आत्मा से है। 25 प्रश्न नंबर 25 है, वैदिक काल में 4 प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, वो सारी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये है। कभी कभी भ्रमित करने के लिए पूछ लेता है, कर्म दे देता है, तो कर्म और काम में अंतर है। तो पुरुषार्थ में जो है काम है, कर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर काम पुरुषार्थ है किंतु कर्म नहीं। प्रश्न नंबर 26 है, मार्क्सवाद द्वारा प्रयुक्त तकनीक है, तो मार्क्सवाद ने जो तकनीक प्रस्तुत की है वो है प्रयोगीकरण। मार्क्सवाद की तकनीक है ये, प्रमुख तकनीक है ये। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कार्य योजना किसके द्वारा की गई थी, तो वो है राममूर्ति समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है, हंसा मेहता समिति कब बनी, तो ये है 1962 में। प्रश्न नंबर 29 है, मॉन्ट्रियल किस देश में स्थित है। मॉन्ट्रियल, तो ये है कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 31 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, तो O3 की रक्षा, ओजोन की रक्षा तथा CFC पर नियंत्रण। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था पर्यावरण से संबंधित था और ओजोन की रक्षा करना था, ओजोन परत की, और CFC पर नियंत्रण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर नियंत्रण। 32 है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ये 1992 में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। एजेंडा 21 या एजेंडा 21 ही इसको कहा गया था, एजेंडा 21।
तो ये 1992 में। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किस सम्मेलन को, किस पर्यावरण सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, तो वो है पृथ्वी सम्मेलन। वो है रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था। 33 है, प्रश्न नंबर 33 है, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ और कब हुआ था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर क्योटो में हुआ था और 1997 में हुआ था। तो देखिए, पर्यावरण के ये 3 वो महत्वपूर्ण ईयर हैं। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल 97, फिर 10 साल बाद फिर 97, फिर 87, फिर 87 के बाद 92, 5 साल बाद, अब फिर 5 साल बाद 97। तो पहला ये 87 में हुआ था, फिर 5 साल बाद 92 में हुआ था, फिर 5 साल बाद 97 में हुआ था। तो 97 में जो हुआ था वो क्योटो में हुआ था। 34 है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये है अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी। अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी। प्रश्न नंबर 35 है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? 1919, तो वह है अनुज लुगुन को। 36 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये है मैरिएक लुकास को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। और ये आज का 37वां और अंतिम प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2017 एवं 2020 एक ही व्यक्ति को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार, वो है कोल्सन व्हाइटहेड, फिक्शन के लिए दिया गया है ये। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 37 प्रश्नों का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल से